चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Hello and welcome to Telenor Free Hits by Wali Sports. I'm your host SN Iftikhar Nagi, and with me is Ahmed Shehzad, Pakistan cricketer and an expert on our show. Ahmed bhai, assalamu alaikum. वालेकुम Welcome to the show. थैंक यू। थोड़ा बहुत ये बताएं, मैं रोज़ सुबह जब आता हूँ यहाँ पे, आप मुझे सबसे पहले बकरों की वीडियोस दिखाते हैं। ये क्या चल रहा है? मेरी रोज़ एंट्री जो है उसके अंदर सबसे पहले मुझे बकरे की वीडियो देखनी पड़ रही है। बस ऐसा ही है। तो थोड़ा बहुत अपनी फाउंडेशन के बारे में बताएं कि मतलब हाउ पिछले 2-3 दिन से बड़े ऑक्यूपाइड हैं, क्या चल रहा है? यार बेसिकली जब आप लोगों से पैसे लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ। तो लाहौर में परचेजिंग बहुत महंगी थी, सो हमारी जो अहमद शहजाद फाउंडेशन की जो टीम है वो DI खान गई है। तो वहाँ से कुछ जो थे शायद बकरे सस्ते मिल रहे थे, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परचेजिंग की है और भी 20-25 बकरे जो है ना वहाँ से उन्होंने निकाल के मुझे सेंड किया। मैं हैप्पी, वही दिखा रहा तूने शो पे बोल दिया। मैंने आपको कहा था ये बात यहाँ से ही शुरू होगा। एक्चुअली देखिए, द थिंग इज वी शुड अप्रिशिएट जो लोग इस तरह से हैं, दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल अराउंड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म हो हम उससे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से बात करते रहें कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। बिकॉज अब से कुछ अरसे में जो है ईद उल अज़हा आएगी, और जो स्पिरिट ऑफ ईद उल अज़हा, इट्स ऑफ सेक्रीफाइस, इट्स ऑफ लुकिंग आफ्टर पीपल अराउंड यू। अहमद भाई, it's eliminator 2 today. Yeah. Ever crucial knockout match between Lahore Qalandars and Islamabad United. Well, Lahore Qalandars defeated Karachi Kings yesterday. और अगर हम मैच समरी पे एक नज़र, पहले हम रोड टू फाइनल पे नज़र डाल रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स बीट इस्लामाबाद यूनाइटेड इन क्वालिफायर 1 एंड दे आर ऑफ कोर्स वेरी कंफर्टेबली स्टेशनड एंड द फाइनल संडे को वो खेलेंगे। उसके बाद कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स के साथ मैच खेला, जिसमें लाहौर कलंदर्स वर प्रूव टू बी टू हॉट फॉर कराची किंग्स, और आज उसकी वजह से कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी नाउ। आई वुड रियली लाइक कि थोड़ी देर अगर मैच समरी स्क्रीन पर रहे सो वी कैन टॉक अबाउट इट। कराची किंग्स ऑफ कोर्स ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट, scored 190 for 8. David Warner single-handedly anchoring the innings, though I know T20 में anchor का word थोड़ा सा taboo है, but anchoring the innings 75 of 52 balls. But how great were Haris Rauf and Mohammad Naeem. Haris Rauf 3 for 35, Shaheen Afridi 2 for 47, Shakib एक ही ओवर किया 1 for 4, and Mohammad Naeem 3 overs किए 1 for 15. In reply, Lahore Qalandars chased down the total with 6 wickets in hand and 8 balls spare. Abdullah Shafiq, what a classy innings it was last night, 65 of 35. और उन्होंने इस बात के बारे में जिक्र भी किया कि स्ट्राइक रेट आजकल की क्रिकेट में कितना इम्पॉर्टेंट है। फ़खर जमान अगेन provided a crucial start, 47 of 28. Kusal Pereira from Sri Lanka, he scored 30 of 24, and Banuka Rajapaksa, he was 23 not out of 12. Put a good show with Abdullah Shafiq last night. अहमद भाई, लाहौर कलंदर्स वर सिंपली टू गुड, और कंसिडरिंग जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की थी कल रात को, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, मिस फील्ड्स कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने 190 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया कराची को। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, और आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू शाहीन अफरीदी, द वे ही यूटिलाइज्ड हिज बॉलर्स। I don't know, I doubt whether Lahore Qalandars were too good or Karachi Kings were too bad. As you mentioned yourself that Lahore Qalandar has been terrible when it comes to their fielding and their bowling discipline when it comes to no balls. Okay, गोल्स कराए हैं, चौके हुए हैं मिस फील्डिंग में सीधे हाथों से, फिर 3 कैचेस छोड़े, फिर 6-7 नो बॉल एक ही मैच के अंदर। सो यू एक्सपेक्ट कि जहाँ इतने ब्लंडर्स हो रहे हो ना आजकल के क्रिकेट के अंदर, जो बाकी स्कोर हो रहे हैं, तो कोई 235-40 स्कोर लगा होना चाहिए था, वो नहीं कर पाया कराची किंग। आप देखें डेविड वार्नर अकेला ही लगा रहा, उसके साथ कोई एक छोटी सी पार्टनरशिप भी नहीं लग सकी। फिर साद बेग चौथे नंबर का जो प्लेयर था वो इशू रहा है कराची के लिए,
थ्रू आउट आप देखने कभी कोई फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन की भी गलती हुई है हैदर अजहर से कि उन्होंने 7 बेग को भिजवा दिया अंदर जब डेविड वार्नर खेल रहा था। वहां पे आपने दोनों लेफ्टी कर दिए जब, तो आप एक राइटी भेज देते, न्याजी को भेज देते। वहाँ हुआ ये 2 लेफ्टी गए तो नईम ने 3 ओवर निकाल दिए। दो क्या आई स्टिल बिलीव के there is no justification whether he is an off spinner or he is still a part time bowler. वार्नर ने भी उसको इंटेंट शो नहीं किया। वो शायद इसलिए कि वो लंबा खेलना चाह रहा था और उसके ज़हन में यही था कि 180 190 तक पहुंचे, स्कोर बोर्ड प्रेशर होगा तो हम शायद ये गेम के अंदर रहे। लेकिन बड़ी मिस कैलकुलेशन हुई है कल डेविड वार्नर से। नॉर्मली वो ऐसी इनिंग नहीं खेलते हैं, नॉर्मली ही इज अ बैशर, वो अटैक करते हैं। कल बहुत संभल के खेल रहे थे, जैसे कि अकेला ही जो है अपने पे सारा प्रेशर लिया हो। तो वो एक फ्रीडम के साथ कल की इनिंग नहीं खेले हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि इतने ज़्यादा ब्लंडर्स के बाद भी लाहौर कलंदर ने जो अपनी बॉलिंग के अंदर किए हैं, देयर वाज सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। जिस तरह शाहीन ने पुराने बॉल से अच्छी बॉलिंग की है, नए बॉल से अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन शाहीन ने जो आउट किए हैं, फिर शाहीन की बॉल पे कैच भी छूटते हैं, ठीक है, पुराने बॉल से उसने अच्छी बॉल। फिर हारिस रऊफ 3 आउट किए हैं उसने, 35 स्कोर दे के अच्छे खिलाड़ी आउट किए हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर नईम ने भी, लेकिन अब इन्होंने ज़्यादा अच्छा बॉलिंग की है या कराची किंग नहीं खेल पाया, ये आप और मैं डिसाइड करते हैं। मुझे ये लगता है कि कराची किंग्स अपने पोटेंशियल पे नहीं खेला है। पहले दिन से हम बात कर रहे थे कि कराची किंग के पास नंबर 4 बैट्समैन का इशू है, कराची किंग की बॉलिंग का इशू है, बिल्कुल मौजूद है। फिर बीच में आके कुछ टीमें गंदा खेली इनके खिलाफ और कुछ ये अच्छा खेले, तो जिसकी वजह से ये एक बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन जैसे ही जो है देखें, ये कल का मैच अगर कराची किंग इससे पहले हार जाता ना कोई बात नहीं थी, लेकिन कल लाहौर के अंदर बहुत गंदा खेला है पहली इनिंग के अंदर जब बॉलिंग कर रहा था। उसके बावजूद कराची किंग ये मैच हार गए ना, तो ये मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। आई एम श्योर डेविड वार्नर और सलमान इकबाल के लिए भी होगा। इट मस्ट बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर देम, क्योंकि जब आपको पता है कि अगली टीम इतनी ज़्यादा लैप्सेस कर रही है और जो इस तरह की जो हाई प्रोफाइल क्रिकेट होती है इसके अंदर, तो व्हेन एथलीट्स लिफ्ट ब्लड दे गो फॉर द अटैक। लेकिन इट्स लाइक प्रॉब्ली इट्स अ फेयर असेसमेंट कि शायद कराची किंग्स ने बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर दी थी लाहौर कलंदर्स को टू विन द मैच। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी बड़ी एक क्रूशल हमें इनिंग्स देखने को मिली इन द शेप ऑफ अब्दुल्ला शफीक 65 जो उन्होंने 186 के स्ट्राइक रेट पे की। इट वाज वेरी हार्टनिंग टू हियर हिम इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। जब रमीज़ भाई से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा एक ये भी उसके अंदर आज जब मैं खेल रहा था, एक ये भी मेरे ज़हन में था कि स्ट्राइक रेट मैटर्स अ लॉट, क्रिकेट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, तो मुझे स्ट्राइक रेट को भी ऊपर रखना है, अपने जितने भी रन एक्यूमुलेशन करना है उसमें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? रमीज़ भाई तो अपने उनके कुछ फेवरेट प्लेयर्स हैं और जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको आसमान पे लेके जाना उनको बिल्कुल आता है। अब्दुल्ला शफीक उनमें से एक हैं। ओके। और जब वो कल कमेंट्री भी कर रहे थे तो वो जो कुछ अच्छे शॉट थे वो तो थे ही थे, जो नॉर्मल शॉट थे उसको भी वो आसमान पे लेकर। फिर पोस्ट मैच सेरेमनी में भी जो उन्होंने तंबी बांधी, बड़ी ज़बरदस्त बांधी। जहाँ तक उसकी इनिंग की बात है, देखिए आपने क्लियर मैसेज आपको बोल रहे थे इतने अरसे से कि यार आप मैसेज ही नहीं देते हैं, आप क्लैरिटी के साथ लोगों को मैसेज ही नहीं देते हैं, आप डिसीजन ही नहीं लेते हैं, फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंजिंग्स आएंगी। आपने क्लैरिटी दे दी है कि यार ये 2 प्लेयर बाहर हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद देख लें अब्दुल्ला शफीक जो सिंगलर लेता था, उसने भी जो है ना इंटेंट शो किया, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। गेस व्हाट हैपेंस, मी एंड यू एंड एवरीबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट हिम। 35 बॉल 65 अब्दुल्ला शफीक, एंड दैट टू जो अच्छी बात थी दैट ही इज टेक्निकली गुड। उसने स्लॉगिंग नहीं की है, ठीक है, जहां बॉल हिल रहा होता है ना वहां इतना गैप बना देता है, इट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन इस PSL के अंदर ही हैज बीन प्लेइंग रियली वेल क्रिकेट। और जो कल की नॉक है इसलिए स्पेशल है कि नॉकआउट पे आई है, बड़े मैच के अंदर आई है, कराची किंग्स के अगेंस्ट आई है। दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। प्लस जो एग्जीक्यूशन थी उनके शॉट्स की कल, इट वाज अमेजिंग। कुछ आज शॉट उन्हें छिक्के मारे, जैसे नबी को नॉर्मली ये होता है कि हम जैसे थोड़े से प्लेयर को फीट यूज करने पड़ते हैं, लेकिन जहां मोमेंटम को अप करना था, प्रेशर था रन्स बनाने का, वहां पे इन्होंने खरे भी छिक्के मारे हैं मिडऑफ के ऊपर से, दैट वाज गुड। फिर पिकअप शॉट जो मारा है एक, वो बहुत जबरदस्त था और दूर गया वो 95 मीटर 95 और मीटर का वो छिक्का था, बहुत जबरदस्त है। फिर पुल भी अच्छी मारी है। सो कन्वेंशनल रह के जब कोई प्लेयर इस स्ट्राइक रेट से स्कोर करता है
वैसे ही अच्छा लगता है. एंड दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम. द गुड थिंग व्हाट पीसीबी हैज डन, और नॉट पीसीबी, व्हाट सिलेक्टर्स हैव डन, लेट किया, बहुत हार गए इन वजूहात से, बहुत पीछे चले गए, बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द कंट्री अवेलेबल दैट ब्रो, that is where we're going. If you want to come along, you have to be like them, otherwise we left you behind. So this is what is happening. आगे आगे आप देखें और भी आपको बड़ा कुछ होते हुए नजर आएगा. आपको अपनी क्रिकेट की जो नीचे डोमेस्टिक है ना, उसमें और प्लेयर नजर आएंगे इस तरह के, क्योंकि ये क्लियर मैसेज है अब कि अगर T20 क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान टीम खेलना चाहते हो, हमारे साथ चलना है, so this is the way, otherwise sorry, we are moving on. राइट. बड़ी जिस तरह अहमद ने भी बात की, कन्वेंशनल शॉट्स देखी, वो जो टेक्स्ट बुक प्रॉपर किताबी प्लेयर कहा जाता है अब्दुल्ला शफीक को, वो हमने शॉट्स देखी. अगर हम वो देख भी सकें अपनी स्क्रीन के ऊपर, अब्दुल्ला शफीक ने जो कल परफॉर्मेंस की, ये दैट्स अ गुड शॉट. ये यहाँ उन्होंने अर्ली था फीट यूज किया, जब एक दूसरा चौका, ये खड़े यहाँ पे नबी को पता था ये मारने जाएंगे, तेज किया छिका, और ये इधर भी उन्होंने जो है फ्लो के साथ प्रॉपर हेड उनका स्टेडी था. ये तो बुरा बॉल था, इसको सिर्फ बल्ला लगाया. दैट्स अ गुड शॉट. बाउंसर बुरा नहीं था, हेड हाई पे था. यू एक्सपेक्ट कि आप बॉलर को यही कहते हैं कि हाँ हेड हाई पे होना चाहिए, लेकिन सही वो इन सच अ ग्रेट फॉर्म, उसको बॉल इतना खूबसूरत नजर आ रहा था दैट एवरी शॉट ही वाज प्लेइंग यस्टरडे वाज $1 million. अच्छा, आपने बॉल खुद देखने की बात की, वो मैं आज सुबह ये क्लिप देख रहा था, एंड ऑफ कोर्स वो बड़ी एक डिफरेंट बात है. इंग्लैंड के अंदर इंडिया का टेस्ट मैच था और चेतेश्वर पुजारा जो थे वो बॉल लीव करते थे, तो जब स्लिप से बॉल जाता था बॉलर की तरफ, वो राउंड लेके, वो अपनी आंखें तब भी बॉल के ऊपर रखते थे सारा थ्रू आउट के, बॉलर के हैंड में कब तक जा रहा है. सो दैट आई थिंक हेल्प्स. एवरीबॉडी डज दैट, लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेयर डज दैट. उससे ये होता है कि आप पे वो जो चेरी होती है या वो जो बॉल होता है, आप चाहते हो कि बस आप बाकी सारी चीज़ों से दूर रहो, आपका सिर्फ फोकस जो है ना उस पर टाइट रहे, बिकॉज उसी को आपने भी मारना है, उसी ने आपको भी आउट करना है. सो ये होता ही है कि आपका फोकस जो है डिवेलप रहता है इस तरह से, और ये करते करते आदत बन जाती है. आई यूज्ड टू डू दैट, स्पेशली अर्ली इन द इनिंग. फिर देन देयर स्पेशली प्रैक्टिसेस के अंदर आपको एक और चीज़ है बड़ी जो हेल्प करती है, वो ये है कि आपको पिच का पता होना चाहिए कि बॉल पिच कहाँ हो रहा है. दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. आसान नहीं होता. तो जब आप फोकस से करते हो ना कि हाँ मुझे पता होना चाहिए बॉल यहाँ गिर रहा है, फिर आपका फोकस लेवल ये इस और बढ़ जाता है. ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे आपका फोकस लेवल जो है ना और बढ़ जाता है. तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें करते हैं, जब बॉल को देखना, अच्छा पिच कहाँ हुआ है, अच्छा बॉलर के हाथ पे फोकस, अच्छा आप, तो ये चीज, अच्छा फिर इस तरह होता है कि कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, कम ऑन पॉजिटिव अपने बॉलर चल रहा होता है, सेल्फ टॉक पॉजिटिव, 2 लफ्ज पॉजिटिव, ओके 4, अच्छा अटैक. तो इससे क्या होता है, आप अपने आप को एक मैसेज दे रहे होते हो. जब आपका जो है माइंड मैसेज दे रहा होता है, पूरी बॉडी जो है वो उसको एक्वायर कर रही होती है, और जब वो बॉल आता है तो सारी एनर्जी के साथ आपकी बॉडी वो करने जाती है. हाँ, इफ द बॉल इज देयर यू गो फॉर इट, if the ball is not there you should be able to leave it or block it or turn it away to a single, but intent would be there. आप रोकेंगे भी ना तो एक अच्छे इंटेंट के साथ रोकेंगे, इरादे के साथ रोकेंगे. अहमद भाई, एक और ऑफ कोर्स हमने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस की चीज़, एंड आई जस्ट वांट टू रीइटरेट यहाँ पे, क्योंकि T20 क्रिकेट इस तरफ जा रही है, एंड आई थिंक जब आप वर्ल्ड कप ईयर में हो इस बारे में बात करते रहना चाहिए. कम से कम मैं तो करता रहूँगा जहाँ जहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ. हमने कल एक चीज़ देखी कि लाहौर कलंदर्स वर फॉलिंग बिहाइंड, लेकिन जो 6th ओवर था उसके अंदर फ़खर जमान ने 16 रन्स लिए फवाद अली से, और एकदम से वहाँ से एक बूस्ट मिल गया, पावर प्ले मैक्सिमाइजेशन की वहाँ पे. उसके अलावा भी आप देखें एक और भी चीज़ है लाहौर कलंदर्स के लिए जो कि उनको बड़ा बेनिफिट करती है, कि हमने टॉप 3 को तो देखा, काफ़ी उनके बारे में भी बात की. फ़खर जमान, नईम ऑफ कोर्स कल उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन वो करते रहे हैं परफॉर्म. अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली. अगर उसके नीचे आप देखें, दे स्टिल हैड आसिफ अली टू कम, दे स्टिल हैड कुसाल परेरा, शकीबुल हसन एंड बनूका राजापक्सा. और ये बनूका राजापक्सा वही प्लेयर हैं, अगर आपको 2022 का एशिया कप याद हो, तो जब पाकिस्तान ने फाइनल में 171 का टारगेट दिया था तो 58 for 5 था श्रीलंका, और ये उनके लिए मैच ले गए थे नीचे से. तो मुझे ये बताएं, लाहौर कलंदर्स की तो अगर हम देखें बैटिंग भी क्लिक करी या बॉलिंग भी क्लिक की, सो दे आर लुकिंग इन अ वेरी गुड टच नाउ. आपको यही बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि एक जबरदस्त यूनिट नज़र आ रहा है. आपको मैंने बोला था कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गई है
इनके लिए कि जो प्लेयर इनके वापस नहीं आए, क्योंकि ये लॉट ज़्यादा अच्छी है गिवन द कंडीशंस, गिवन द रिक्वायरमेंट ऑफ लाहौर कलंदर टीम। तो ये जो एक्वायरमेंट्स की हैं उन्होंने, एक्वायर किए हैं प्लेयर्स, आई थिंक दे आर मोर सूटेड टू देम, एंड देन यू सी के दिस इज द रीजन व्हाई वी वर सेइंग कि यार 55-45। और फिर बैटिंग तो ये है, बॉलिंग भी तो देखे ना, शाहीन आपके पास मौजूद है, पाकिस्तान से ही खेल रहे थे, अभी ड्रॉप हुए हैं, हारिस रऊफ अभी भी टीम के अंदर मौजूद है, अभी तो आसिफ अफरीदी पता नहीं क्यों बाहर है, नो आई हैव नो आइडिया, बिकॉज द पुअर लैड हैज डन सो मच फॉर द टीम, he has been bowling really well, bowling in all the difficult situations and positions, including power plays as well, and sometimes in the depth too, but उसकी भी जगह नहीं बन रही है, शायद शाकिब आ गए हैं, so you know these are the good headaches to have basically, but looking at their team, I don't think that at the moment Lahore Qalandar looks like the best team on papers. Yeah, it's just that the blunders they commit sometimes, they उनको बहुत पीछे ले जाते हैं, जिस तरह कल भी नो बॉल्स किए ये वो, ये ज़मान के नो बॉल्स रुकवाने पड़ेंगे, ज़मान को कि करते अन्य नहीं रहे लेकिन रुकवाने पड़ेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। अगर तो आप लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं तो मैं थोड़ा सा रीसेंट ट्रेंड्स आपके साथ शेयर करूं, सो यू बी वेरी हैप्पी टू नो। एक तो नंबर 1 इस सीज़न के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर के अंदर कोई मैच नहीं जीता। नंबर 2, अभी जो लास्ट 5 मैचेस हैं इन दोनों टीम्स के दरमियान, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स, उसमें लाहौर कलंदर्स के पास अपर हैंड रहा है, 3-2 उन्होंने जीता है। और लाहौर के अंदर अगर इन दोनों का पास्ट रिकॉर्ड देखें HBL PSL के अंदर, तो उसके अंदर भी लाहौर का पलड़ा भारी है, जिसके अंदर उन्होंने 4 मैचेस जीते हैं और इस्लामाबाद ने 3 जीते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाहौर की वो जो 4 विन्स हैं इन लाहौर अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो पिछले 5 मैचेस के अंदर आई हैं। सो दैट शोज़ कि लाहौर हैज़ बीन डोमिनेटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। अहमद भाई, मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने पिछले जो 5 मैचेस हैं इस सीज़न के अंदर, उनमें से सिर्फ एक जीता अगेंस्ट कराची किंग्स, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई कर गए। फिर ऑफ कोर्स लास्ट मैच अभी कोयटा से वो हारे हैं। इस वक्त उनके कैंप के अंदर क्या चल रहा होगा? हाउ विल दे बी ट्राइंग कि उस, जिसे कहते हैं, उस चीज़ में से बाहर निकलें? देखिए वो तो चल रहा होगा जो भी चल रहा होगा, लेकिन डिजर्विंग फाइनलिस्ट जो है ना वो लाहौर के अंदर है। जो भी मैच जीत जाए, बेशक ये इस्लामाबाद भी जीत जाए मैच, लेकिन जो कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में, वो लाहौर कलंदर ने खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है। और इस्लामाबाद जो है वो यही कोशिश कर रहे होंगे, किसी तरह मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होंगे जो उनकी मैनेजमेंट है, और कुछ नहीं, क्या और क्या कर सकते हैं। और वो ये थोड़ी कहेंगे कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारी वजह से सारी होगी, नहीं, आप टीम के अंदर मोटिवेट करते हैं, एक अच्छी टॉक हो रही होंगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाएगा, थोड़ा सा दोबारा से उन्हें पता है कि इस मैच में हम प्रेशर तो नहीं बिल्कुल भी डाल सकते, ये बड़े मैच हैं, आप मेक श्योर कर रहे होंगे, आप छोटे छोटे रिमाइंडर्स दे रहे हो, आप उनको ये कह रहे हो कि आपने आगे का नहीं सोचना, फ्यूचर का नहीं सोचना कि हार जाएंगे या पुरानी अपनी परफॉर्मेंसेज नहीं याद रखनी, प्रेजेंट मोमेंट में जीना पड़ेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को प्रेजेंट में रहेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और फिर अपॉर्चुनिटी समझना है, प्रेशर नहीं लेना, ये यंगस्टर्स के लिए कि जितना बड़ा मैच होता है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। एंग्जाइटी इज़ ऑलवेज गुड, बट एंग्जाइटी से ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो आपकी जो परफॉर्मेंसेज है उसको और नीचे लेके जाता है। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड कि यार एटलीस्ट जितनी भी उन्होंने बुरी क्रिकेट खेली है, लेकिन एक जेल होके आए, एक यूनिट बन के आए, ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स दें, अच्छा प्रेपरेशन करके आए। लाहौर कलंदर की क्रिकेट आपने लास्ट टाइम देखी है, वर्क बनाएं, प्लान बनाएं अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें एंड गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक आधा मैच ही है, जीत जाता इंसान। देखिए लॉन्गर रन में इस्लामाबाद हारता रहेगा, लेकिन जहाँ पे एक मैच जीतने की बात है, अभी पीछे भी तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीता ही है ना जब हेल्स। अब मसला ये हेल भी चले गए, अब सारे का सारा जो है रिलाय जो कर रही है टीम, वो साहिबजादा फरहान की टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस पे कर रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, अगर कोई भी चांस है टॉप ऑर्डर में इसका फायर करना जो है ना साहिबजादा। अगर साहिबजादा एक 70-80 रन की इनिंग खेल देता है जिस तरह की वो फॉर्म में है, कोई 40-42 बॉलों पे, फिर तो इस्लामाबाद आपको गेम के अंदर नजर आएगा। अगर इस्लामाबाद की तरफ से साहिबजादा फरहान ऊपर से आउट हो जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद आपको बहुत डीप प्रेशर के अंदर भी नजर आएगा। फिर टॉस बड़ा बेटर होगा, फिर ये भी मायने रखेगा कि इस्लामाबाद क्या करता है, पहले बैटिंग करता है या आज भी चेस करने जाएगा। कल हमने देखा कि बड़े आराम से चेस कर दिया लाहौर कलंदर ने कराची। हाँ, बॉलिंग का ज़रूर फ़र्क हो सकता है, स्कोरबोर्ड का प्रेशर भी ज़रूर होता है, लेकिन कल के मैच में बड़ा बड़ा प्रॉपरली उन्होंने चेस किया और
एक बड़े अच्छी टीम के साथ इनका मैच है, जो शाहीन ने ना अपनी टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा रखा है। वो अपने लड़कों को सपोर्ट करता है, और उसने जो पोस्ट मैच सेरेमनी में भी बोला ना कि मैं ऐसा कप्तान नहीं हूँ कि जो फील्ड, हाँ मानता हूँ कि मेरी टीम ने फील्डिंग कल अच्छी नहीं की हम सब ने, बट इट्स अ टीम गेम, हम जीतते भी इकट्ठे हैं, हारते भी इकट्ठे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी अगर मैं हार भी जाता ना तो अपनी फील्डर्स को कुछ ना कहता कि जी हम इसलिए हार गए, नहीं, मैं आपको प्रॉपर वजह बताता। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ग्राउंड के अंदर भी उसकी, बाहर वो जो मर्जी करता रहे, लेकिन ग्राउंड के अंदर भी अभी तक एक दफ़ा भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हमने नहीं देखा है कि शाहीन ने किसी भी अपने प्लेयर को कुछ कहा हो। मिस फील्ड होती है बड़े बड़े, इतने बड़े मैच के अंदर यार, बड़े बड़े हाई स्कूल कैप्टन जो होते हैं ना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार तुम्हारी वजह से जो है ना मेरी जो है ना कप चला जाएगा, व्हाट द यू आर डूइंग। लेकिन नहीं, बड़ा तमीज से, बड़ा अच्छे तरीके से ग्राउंड के अंदर हमने उसको जो है ना, एज ए कैप्टन जब भी वो होते हैं तो हमने कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं दिया। तो इस्लामाबाद के लिए आसान नहीं होने वाला, बिकॉज उनका इस्लामाबाद की जो तितर बितर 11 हुई हुई है उसका मुकाबला एक बड़ी जेल यूनिट के साथ है, जिसको शाहीन अफरीदी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बड़े हम्बल तरीके से लीड कर रहे हैं। और अहमद भाई आपने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की बीच में, और वही मेरा अगला आपसे सवाल था। इन द एब्सेंस ऑफ एलेक्स हेल्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है हु लाइक टू गो आउट ऑल आउट अटैक, और ऑफ कोर्स वो शुरू से ही उनकी कोशिश होती है कि पहले 6 ओवर को मैक्सिमाइज़ किया जाए। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एलेक्स हेल्स, साहिबजादा फरहान के साथ वो किसको पार्टनर करेंगे? मुझे तो 3 ऑप्शन समझ आते हैं जो कि पॉसिबल हों। एक ऑफ कोर्स आज़म खान को वो एज अ बैट्समैन खिला सकते हैं, जो उन्होंने इस सीज़न में किया भी है एक दफ़ा। वो या तो मोहम्मद शहजाद को लेके आ सकते हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं और टॉप ऑर्डर पे खेलते रहे हैं, या वो एक और काम कर सकते हैं जो कि है कि वो शायद RVD रासी वेंडरडसन को ऊपर ले जाएं। वो ऑफ कोर्स नंबर 3 पे ऑलरेडी बैटिंग कर रहे हैं। आपको इसमें से क्या बेहतर ऑप्शन लगता है? आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट बिकॉज दे आर इन अ मेस एट द मोमेंट। लेकिन किसी को तो ऊपर लेके आना है। मुझे नहीं पता, डसन भी आ सकता है और इनके पास कोई है, अगर ऊपर किसी को लाना है तो फिर पूरा का पूरा नीचे भी कॉम्बिनेशन आपको छेड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को ऊपर एडजस्ट करना है और नीचे आप एज इट इज रहने देंगे, नहीं, फिर आप सब कुछ छेड़ेंगे। और 2 मैचों का चांस लिया एलेक्स हेल का, आके एक उसने जितवा दिया, एक में जल्दी आउट हो गया, उसने कहा टाटा बाय आई एम गोइंग। तो अब फिर मुसीबत में फिर कौन है? जो उनकी मैनेजमेंट है, मैं नाम भी भूल गए, वो ही है मुसीबत में, उन्होंने ही डालना है। हम तो देख रहे हैं, हम तो तबसरा करेंगे यहाँ बैठ के, क्योंकि आप लोग जाम ही है अपनी गलतियों की वजह से। उससे ज़्यादा चीज़, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये करनी है नागी भाई, वो ये है कि आपका जो कप्तान है ना, उसको दलेरों की तरह खेलना है। उसको, एक तो वो बैट्समैन है, बैट्समैन है ना, वो ज़्यादातर अपने आप को बैट्समैन ही, वो भी चौथे पे, तो फिर फिनिश करना था ना पिछला मैच, क्यों नहीं किया फिनिश? मिडिल ऑर्डर का तो काम ही है, चौथे का वो ये थोड़ी है कि जाके छिक्के मारने, उनका तो काम है फिनिश करें, तो करना था फिर फिनिश, वो भी ये फिनिश करते तो उनकी जस्टिफिकेशन भी हो जाती ना थोड़ी बहुत, जो सिलेक्शन हो ये बनती फिर भी नहीं थी। लेकिन चलो होता है कि यार अच्छे मैच में उसने बड़ी ज़बरदस्त 1-2 इनिंग्स खेली है, फिर उनको ये देखना है कि दलेरों की तरह बॉलिंग करनी है। यार क्या हो गया? आप कोई अच्छा बड़ा प्लेयर खेल रहा होता है, आप छुप के खड़े हो जाते हैं। आप इमाद वसीम, फिर इमाद वसीम को पाकिस्तान टीम में डालना चाहिए यार, जब उसने ही बड़े प्लेयरों को बॉलिंग करनी है, तो फिर आपको क्यों डाल दिया पाकिस्तान टीम के अंदर? तो ये सारी चीज़ें देखिए हमें समझ आती हैं, और अब अवाम को भी समझ आ रही। जारी बात है, हम रोज़ रोज़ बात करेंगे तो जो जो लोग हमें सुन रहे बैठ के वो समझता जाएगा। तो हम भी वही बात करते हैं सर जो नज़र आती है। आप पहले भी ऐसे करते थे, आप अभी भी ऐसे करें, अब नहीं चलेगा। क्योंकि मसला ये है कि आप लोग ये प्लेटफॉर्म जो है, हम आपको अभी भी कुछ ना कहते, करते रहते, PSL है, जो दिल करे आप करें, लेकिन मुल्क को तो ना, मुल्क इस पोजीशन पे आप लोगों को सबने ला के छोड़ दिया है। अब मसला ये है, ये प्लेटफॉर्म अपने लिए यूज नहीं कर सकते। आपको मुल्क के लिए चीजें जो है ना, बांग्लादेश सीरीज होने तो दें, आपको मुल्क के लिए जो है ना चीजें प्रोवाइड करनी है आप। अब आप इन प्लेटफॉर्म्स को, ये कुछ कैप्टन जो है वो अपने लिए यूज नहीं कर सकते, तो आप यही करते हैं बेसिकली, आप इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं, दलेरी पकड़े, दलेरी की ही आगे सारी क्रिकेट है। नाम तो वैसे भी आपका आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, हमें नहीं पता कैसे, ये तो जो डालते हैं या उनको पता, जब उनसे पूछते हैं वो और यूं करके इशारा कर देते हैं। अब इस इशारे का मतलब क्या है हमें नहीं पता कि ये इशारा क्या होता है।
एक और प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम में आए हैं, साहिबजादा फरहान, और ये हो नहीं सकता हम उनके बारे में बात ना करें, जितनी कमाल उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। एक दफ़ा अगर हम लीडिंग रन स्कोरर्स के ऊपर नज़र डालें, साहिबजादा फरहान विद 446 रन्स लीड कर रहे हैं चार्ट्स को। उसके बाद ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान हैं, जेम्स विंस और डेविड वार्नर नंबर 3 और नंबर 4 पे, एंड नंबर 5 पे मोहम्मद रिजवान। Ahmed bhai, for someone who was not even picked in the draft, for someone who was such a late addition based on his form, जो उनकी डोमेस्टिक की फॉर्म थी, नेशनल T20 की फॉर्म थी, दिस इज़ सो इनक्रेडिबल एंड दिस इज़ सच अ ग्रेट स्टोरी टू सी कि जी हमारे एक ऐसे प्लेयर जो कि प्रॉब्ली एक दफ़ा फिर उनको हम मिस कर देते, उनके पोटेंशियल को ना टैप कर पाते, नाउ PSL की प्लेटफॉर्म के थ्रू नज़र आए, उन्होंने आके पहले ऑफ कोर्स नज़र तो पहले ही आ गए, लेकिन PSL का प्लेटफॉर्म मिला, ही मेड द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड नाउ ही इज़ इन द पाकिस्तान टीम। और बड़ी सीधी सी बात हो रही है कि ही नीड्स टू बी इन द स्टार्टिंग 11। देखिए ये भी तो नहीं थे, आ गए ना, परफॉर्मेंस भी कर दी। और भी ऐसे प्लेयर हैं जो जिनको ये प्लेटफॉर्म, तो फिर हम आपको जब वो कहते हैं ना कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लिए यूज होना चाहिए, अपने लिए नहीं। सो ये एक मिसाल भी आपने अगली बात उसकी कर दी। देखिए इनके हम बड़ी देर से एडवोकेट कर रहे हैं इनके केस को, इनको बड़े क्लोजली स्टडी भी कर रहे हैं कि ये आते हैं तो क्या करते हैं, बाहर होते हैं तो क्या करते हैं। एक प्रोफेशनल इंसान है, मेहनती इंसान है, बहुत ज़बरदस्त बच्चा है। इसको इनकी जगह पे खिलाया नहीं गया टीम के अंदर। परफॉर्मेंस होना ना होना अल्लाह के हाथ में है। साइम अयूब को भी तो 25 चांस दिए ना आपने, तो दें अब इसको दें। साइम अयूब इतनी परफॉर्मेंस करके आया था जितनी इसने की है, आप बताएं। नहीं ना, इन्होंने सबसे ज्यादा कर दी। इनका नाम तो क्रिस गेल के साथ लिया जाता है, जो रिकॉर्ड इन्होंने भी बनाया 4 सेंचुरियां करके, वॉटसन के साथ लिया जाता है। तो इस जितनी परफॉर्मेंस, अब मैं देखना चाहता हूं कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है। और मैं चाहूंगा जिस तरह साइम अयूब को यूटिलाइज किया गया, चांसेस दी जाए, इन लोगों को भी दिए जाए, चाहे वो हसन नवाज है, चाहे वो साहिबजादा फरहान है, चाहे वो हारिस है, चाहे वो साइम अयूब है। इनको भी इसी तरह के अब चांसेस मिलने चाहिए दोबारा से, ठीक है। नंबर 1 ही है। नंबर 2, सबसे अच्छी चीज़ इनकी जो बैटिंग की है वो ये है कि देखिए जब जब इन्होंने परफॉर्मेंस की है ये टीम के काम आए। किसी एक बंदे भी ये नहीं कहा, आप समेत, मेरे समेत और पाकिस्तान में जितने भी लोग बैठे हैं, कि यार ये अपने लिए खेल गया या इसने स्कोर किए टीम को हरवा दिया ना। तो स्कोर का मज़ा ही तब आता है कि आप इम्पैक्ट स्कोर करते हो, चाहे आप 35 रन करो, लेकिन करो वो जो टीम के काम आए। हम तो यही बचपन से सुनते आ रहे हैं और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा होने लग गए। तो इनके स्कोर की जो परफेक्ट चीज़ थी, एक जो इन्होंने शॉट्स मारे हैं वो मुश्किल शॉट मारते हैं, ऑन दी अप अच्छे बॉलों को भी जो है ना सामने ये लेके जाके छिक्के मार रहे हैं। इस तरह की फॉर्म के अंदर है, दूर से ही बॉल को पकड़ी जा रहे हैं, मतलब पास ही नहीं आने दे रहे। ये जब एक प्राइम फॉर्म के अंदर इंसान होता है तो इस तरह की चीज़ें करता है। और दूसरा ये है कि जब भी परफॉर्मेंस करते हैं अपनी टीम के काम आती है उनकी परफॉर्मेंस। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। होपफुली वो इस्लामाबाद के लिए आज भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करें। मे द बेस्ट टीम विन। बट आई वुड स्टिल से अगेन, जिस तरह मैंने कल कहा था कि लाहौर का पलड़ा भारी है, मुझे आज फिर लग रहा है कि लाहौर का पलड़ा, इट्स दिस टाइम अराउंड इट्स लाइक 63 और 62। वाह, या 62 एंड समवेयर 38 कुछ इतना। क्या बात है भाई, 65 नहीं है, 60 नहीं है, इट्स 62 इन फेवर ऑफ लाहौर कलंदर्स। एंड ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस ओनली फ्रॉम अहमद शहजाद। तो जिस तरह से आपको पता है मिड इनिंग्स के अंदर हम थोड़ा सा मैच से हट के बात करते हैं, ऑफ कोर्स क्रिकेट पे ही बात होती है, लेकिन जो और ऑन गोइंग मैच होता है उसके ऊपर से अब थोड़ा सा हटते हैं। तो क्योंकि तकरीबन 33 आज 33rd मैच चल रहा है और परसों फाइनल है, तो हमने सोचा क्यों ना अहमद शहजाद से अभी तक के PSL का जो PSL X हुआ है इसका एक राउंड अप लें। तो अहमद भाई, ऑफ कोर्स यहाँ पे वक्त हमारे पास कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, तो क्विकली कुछ सवालात हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे PSL के अंदर, हमने अभी शुरू में बात की थी अब्दुल्ला शफीक की, आपको मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन कौन लगा है? यार मेरा जो स्टाइलिश बैट्समैन मुझे लगा ना इस PSL के अंदर, वो लगा है हसन नवाज। और उसकी थोड़ी बहुत वजह बताएं क्या? यार मुश्किल बॉलों को शॉट मारता है, हाइट है, रीच है, अच्छे बॉलों को छिक्के मार रहा था और सामने छिक्के मारा। पिछले मैच के अंदर भी जो उसने इनिंग खेली है उसमें कुछ हाथ बॉल उसको लेंथ बॉल हुए हैं, जो कि बॉलर कहते हैं कि कोच कहते हैं यही बॉलिंग करनी है। अब बाकी सारे उसको इधर घमेटा मार रहे हैं क्योंकि उनकी रीच नहीं है।
ये लॉन्ग हैंडल से खेलता है, रीच है, लंबा है, वो उसको सामने छिक्का मार। सो मज़ा आता है ऐसे के शॉट देख के, जब उसकी पोजीशनिंग भी थी, हेड भी स्टिल था जहाँ होना चाहिए था, लॉन्ग हैंडल से खेल रहा था, एल्बो भी बिल्कुल जिस तरह या टेक्स्ट बुक एल्बो। तो कुछ आज शॉट उसने बहुत खूबसूरत मारी। बहुत। और बेस्ट बैट्समैन आपके लिए कौन सा रहा है? Sahibzada Farhan, Sahibzada how can you miss him? The guy has been performing really well, not only here but in domestic cricket too. अभी उससे पहले भी हमने बात की है उनके रन्स टीम के काम आ रहे हैं। अगेन वो बॉलर को सेटल होने नहीं देते, टीम को मोमेंटम देते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं 6 ओवरों के अंदर। और वो अगर इस्लामाबाद यहाँ पहुंचा हुआ है ना जहाँ भी आसपास, वो बहुत बड़ी वजह है उनकी टीम के लिए। सो ऑब्वियसली उनका नाम पाकिस्तान टीम के लिए भी आया है। सो या फॉर मी द बेटर इज साहिबजादा फरहान। एंड ऑफ कोर्स अभी बड़ा क्रूशल रोल होगा साहिबजादा फरहान का सेकंड इनिंग्स के अंदर। 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी सो फार, लीडिंग रन गेटर ऑफ द टूर्नामेंट। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ इन स्टोर फॉर अस। अहमद भाई बताइएगा, हु हैज़ बीन योर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट? ओह यार, वो पेशावर का क्या नाम था उसका? अली रजा, द फास्ट बॉलर। अली रजा। और एक और बताना चाहूँगा, जो एक मास सदाकत। ये 2 प्लेयर इस तरह के हैं कि जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा प्रिजर्व करके केयरफुली जो है ना इनको गाइड करना है। और हमने इमर्जिंग किया, आपने फास्ट बॉलर की तो बात की, लेकिन वैसे ओवरऑल पूरे PSL में से आपके लिए और कौन सा फास्ट बॉलर है जो इसने आपकी अटेंशन ग्रैब की है? खुर्रम शहजाद। मुझे अच्छा लगता है। अनसंग हीरो, खेलता भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, फिर बाहर हो जाता है। मीर रमज़ान ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, हसन ने अच्छी बॉलिंग की है, अली रज़ा ने अच्छी बॉलिंग की है, देयर वर फ्यू। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है जिसने काम करके दिया था लेकिन कॉम्बिनेशन में अब फिट नहीं शायद बैठ पा रहा है, खुर्रम शहजाद। मोहम्मद आमिर ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन आमिर एक सीनियर प्रो है, तो मेरी कोशिश होती है कि यंगस्टर्स को जो है ना। वेल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर लकी टू हैव हिम, और देखते हैं संडे को उनका कोई रोल होता है इन द एवर क्रूशल फाइनल और नॉट। और बेस्ट स्पिनर अबरार अहमद, क्योंकि बाकी तो खेले नहीं ना। सुफियान मुकीम को आपने नहीं खिलाया, फैसल अकरम को आपने नहीं खिलाया, कराची के पास एक और था जो खेले हैं पाकिस्तान, अरफात मिनाज को आपने नहीं खिलाया। तो जब आपने खिलाया ही नहीं किसी को, तो जो खेला है इब्रार वही नजर आएगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। और स्पेशली जब हमने डिस्कस भी किया था, जो हमारा लास्ट शो था, द डे एक्चुअली जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, कि स्पिनर्स को खिलाना कितना ज़रूरी है, कंसिडरिंग के पाकिस्तान के नेक्स्ट वर्ल्ड कप मैचेस जो हैं श्रीलंका में होंगे, और वहाँ पे आप जिस तरह का मर्जी सरफेस तैयार कर लें, एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंका के अंदर स्पिनर्स ने ही काम करना होता है। लास्ट में अहमद भाई, बेस्ट फील्डर फॉर यू? 90 कैच छुट गए हैं PSL के अंदर, 100 से ज़्यादा ऑलरेडी कैच छुट गए, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। देख मैं किन्नू कवा, हाँ एक कैच का बता देता हूँ, सऊद शकील ने जो पिछले मैच में पकड़ा है, 1 हैंडर शादाब खान का, वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी है। लेकिन ओवरऑल फील्डिंग 100 में से अगर मैंने पॉइंट देने हो तो -97 दूँ। Well, Lahore Qalandars are into the finals now and they will be playing Quetta Gladiators on Sunday. Lahore Qalandars के पास एक chance है to become only the second team to win the title 3 times, or Quetta Gladiators are chasing a title after 6 years. बड़ा कमाल स्टार्ट मिला लाहौर कलंदर्स को आज। बैटिंग फर्स्ट 202 रन उन्होंने किए 8 विकेट्स के नुकसान पे। ऑफ कोर्स मोहम्मद नईम ने अगेन एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 50 उन्होंने किया। फिर उसके बाद कुसाल परेरा ने डाउन दी ऑर्डर बड़ी कमाल इनिंग्स खेली। अहमद, शुरू से ही अगर ये कहें जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है, 202 का टारगेट लग गया था, तो शायद मैच वहाँ पे काफ़ी हद तक सेटल हो गया था। यार नईम बहुत ज़बरदस्त खेला है। फ़खर ज़मान हालांकि आज मिस हुआ, और बड़ा रेयर होता है कि फ़खर ज़मान लाहौर की तरफ से रन्स ना करे बड़े और लाहौर के अंदर मैच जीत जाए। इट शोज़ के डेप्थ मौजूद है बैटिंग के अंदर, एज़ वी वर टॉकिंग अर्लियर एज वेल। फ़खर ने फिर अगर आप उसका पुल शॉट देखेंगे, आज उसका बल्ला बंद था, नॉर्मली होता है लेकिन आज थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा बंद था, जिसकी वजह से वो जब उन्होंने पुल मारा है तो वो यहीं नॉर्मली इस तरह होता है बल्ला, लेकिन उनका आज बहुत ज़्यादा यूँ टिल्ट था, लगा वो ऊपर खड़ा हो गया। वहाँ ऐसा लग रहा था कि ओहो फ़खर आउट हो गया है, अब क्या होगा, अब किस तरह स्कोर होगा। लेकिन फिर जब उनकी बैटिंग लाइन देखते हैं ना, उसके अंदर इतनी डेप्थ मौजूद है, बंदा कहता है नहीं यार कोई बात नहीं, अगर आप लाहौर के सपोर्टर भी हैं तो आप देखते हैं कि बहुत डेप्थ उसके अंदर मौजूद है। फिर नईम ने जैसे ही देखें फ़खर आउट हुआ,
उसने कोई ठक्का नहीं लगाया। वेरी नेक्स्ट ओवर जो है नसीम शाह का पहला बॉल उसने फेस किया ऑन दी अप, खिंचे हुए बॉल को, दूर वाले बॉल को उसने ड्राइव किया, चौका। तो एक मोमेंटम दोबारा से वो गेन, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में। जो एक अभी हमें एक छोटा सा पैच जब से टीम अनाउंस हुई है ना, हमें ये देखने को मिल रहा है कि यार देखें कि बच्चे को पता लग गया कि अब खेलना किस तरह कैसे। अब अब्दुल्ला शफीक, मेरे ख्याल से तो वो आज इस्लामाबाद की तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हंसने की बात नहीं, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ। 25 बॉलों में 25 खेल रहा है, समझ से बाहर है। कल एक इनिंग खेली, हम तारीफे कर रहे हैं, आप तारीफे कर रहे हो। वही बंदा आज इस तरह की इनिंग खेल रहा है, ऐसा लग रहा है अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रहा है और शायद इस मैच में उसने स्कोर ना किया तो बाहर हो जाएगा। ये क्या इनिंग थी। वहां पे वो अब्दुल्ला शफीक सिंगल हैंडेडली इस्लामाबाद को गेम के अंदर लेके आए, रखे हुए थे। इससे हो ये रहा था, एक तो वो खुद भी स्कोर नहीं कर रहे थे, सारा प्रेशर नईम पे डाल रहे थे। वो तो अच्छा हो गया लाहौर कलंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नईम ने जो मारी है वो लगी जा रही थी। आज फिर उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेल के 50 स्कोर किया, अटैकिंग 50 किया 25 बॉलों के अंदर। देखिए 25 बॉलों के अंदर 50 किया, इस वजह से अब्दुल्ला शफीक की इनिंग छुप गई। लेकिन 25 बॉलों में 50, आप सारा प्रेशर एक ही बैट्समैन पे नहीं डालते हैं। तो अब्दुल्ला जो है बिल्कुल समझ नहीं आई कि उन्होंने आज क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या करने की कोशिश कर रहे थे या क्या बनने की कोशिश कर रहे थे, कोई समझ नहीं आई। नईम ने जो मोमेंटम दिया, नीचे से एक पार्टनरशिप आपको दोबारा से देखने को मिली यार। वो परेरा यार, आज उसने जो शॉटें मारी हैं, जो पहले ही शादाब को उसने वो जो चौका मारा था ड्राइव पे, देखिए बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। कट पे उन्होंने छिक्के मारे हैं, जैसे ही बीच में आता था वो यहाँ खींच जाता था। ओवरऑल जहां पे रिस्क फ्री क्रिकेट खेलनी थी, रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के उन्होंने बाउंड्रियां बटोरी। ठीक है, कुछ इस्लामाबाद ने प्रोवाइड किए बॉल, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। फिर जहां रिस्क लेना था वहां पे रिस्क लेके छिक्के भी मारे और उनकी मदद की इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए 250 हुए हैं और 200 स्कोर हो गया। एक टाइम पे जब 130 पे स्कोर था, हम और आप बैठ के बात कर रहे थे कि यार यहाँ पे लग रहा है कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी बॉलिंग कर गया तो इनको 170 में पकड़ सकता है। लेकिन अच्छी बॉलिंग कर गया तो जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है नसीम शाह का, आप देख लें यार, समझ से बाहर है। ये आपके प्रीमियर बॉलर है, तीसरा मैच है 50 स्कोर हो गया यार से। मतलब कि ये कभी रेयर हुआ करता था। अब आप अगर ये बोलने लग जाएंगे हर मैच के अंदर कि जी T20 ये होता है, और नहीं भाई, फिर ये तो फिर आप सलमान इरशाद तो आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट बॉलर है, वो क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान टीम के अंदर। मैं एक क्वेश्चन है ना कि आप मुझे बताएं, आप भी मैच देख रहे थे, मैं भी मैच देख, कौन ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था डेप्थ के अंदर या नए बॉल के अंदर? डेफिनेटली इरशाद। तो व्हाई ही इज नॉट इन द साइड, और किस तरह नसीम शाह, बिकॉज कंसिस्टेंटली गंदी बॉलिंग कर रहे हैं। वन आउट गेम नहीं है कि यार चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़ों के दिन आते हैं। ये तो तीनों मैचों में 50-50 हो गया। लेकिन आप इसको भी जरा रखें साइड पे, आप इससे पीछे 2 साल जाएं, आप परफॉर्मेंसेस निकालें, दिखाएं मुझे परफॉर्मेंसेस नसीम की, अगर मैं एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो। सो जब आपके मेन बॉलर्स जो है वो 50-50 स्कोर देंगे, देन यू एक्सपेक्ट कि 130 है 15 ओवर में, फिर भी आप 200 करवाएंगे, और वही हुआ है। फिर शादाब, देखिए कैप्टन हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। पहला ओवर करने आए हैं, हमने पहले ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह इनके घर के अंदर मेंटरशिप मौजूद है, और वो हम लोगों को समझाया करते थे, सिखाया करते थे कि बॉलिंग है, नाम चिकन हार्ट का काम ही नहीं है, दिलेरी का नाम है, दिलेरी का नाम है कि मारो सामने छिक्के। तो यार जब मेंटरशिप घर के अंदर मौजूद है तो आप तो पहला बॉल ही जो है ना बकरी की तरह बार बॉल कर रहे हैं। आपको हर मैच के अंदर हम कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, अच्छे बुरे बॉल होते हैं, लेकिन एक आप दिलेरी पकड़ें, जब मेन प्लेयर खेल रहे हो तब आए। दूसरा, आप आज आ ही गए हैं और वो इतने कोई बड़े हिटर भी नहीं खेल रहे थे कि क्रिस गेल खेल रहा है, आप 8वें स्टंप पे वाइड कर रहे हैं और सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि निकल के मारेगा। तो जब आपके ज़हन के अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी है कि ये आया, तो आप किस तरह पॉजिटिव रिजल्ट्स आउटकम दे सकते हैं? वही हुआ, पहले ओवर के अंदर ही आपको जो है ना उन्होंने हलाल कर दिया। पहले ओवर के अंदर आपको 15-17 स्कोर हो गया। तो बस यहां से आपने मोमेंटम वापस किया है। हर मैच के अंदर जो मैच हो रहा है, शादाब खान जब भी आते हैं ऑपोजिशन को मोमेंटम दोबारा से मिलता है, और आज फिर उन्होंने सिर्फ 2 ओवर किए। इट्स ऑल इंपॉर्टेंट गेम के अंदर 2 ओवर। भाई वो कहीं से बैट्समैन का आप लोगों ने बैट्समैन बना तो दिया है, लेकिन कहीं उस पर यकीन ना कर लेना। अगर आप उनको एज अ बैट्समैन कैरी करने के चक्करों में है तो फिर आप मार दें बाकी सारे जो डोमेस्टिक के अंदर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाने के चक्करों में है। क्योंकि हमने देख लिया उनको आज के मैच में, पिछले मैच में भी, कि जहां पे मैटर्स बड़े होते हैं वो ड्रेसिंग रूम के अंदर होते हैं।
ठीक है, और दूसरों पे छोड़ के चले जाते हैं। आपको इस तरह के मिडिल ऑर्डर नहीं चाहिए, जेन्युइन मिडिल ऑर्डर जो बचपन से खेलते हैं ना, जिनको फिनिश करना आता है, वो ही मिडिल ऑर्डर बन सकते हैं। और आज फिर 2 ओवर किए, 2 ओवर उन्होंने किए नहीं, तो ये अब इमाद वसीम 4 ओवर कर रहे हैं, वो 2 ओवर, तो फिर इमाद वसीम को पिक कर लेते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं ना अगर मैं गलत कह रहा हूं। कोई एक मैच की कहानी नहीं है कि ये ना कि एक मैच में हो गया, हर मैच की कहानी है। कब इन्होंने पूरा 4 ओवर का कोटा किया, और तब किया है लगा के किया कि मेन बैट्समैन, बड़े बैट्समैन खेल रहे हैं या नहीं, छुपते फिर रहे हैं, दूसरा ओवर भी छुपते फिर रहे हैं, बायर बायर बॉलिंग। यार सामने छिक्का खा लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्या हो गया, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आगे भी तो 3 साल से आपको छिक्के ही पड़ रहे हैं, और खा लो, लेकिन दिलेरी से खाओ। आप तो कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, इवेंचुअली भागते भागते आप पकड़े जाते हो। आप भाग रहे हो, पकड़। ये लीडरशिप, जब तक लीडर फ्रंट से लीड नहीं करेगा, आपकी टीम के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और कुछ यही केस रहा है, कोई एक मसला नहीं रहा, लीडरशिप का अकेला मसला नहीं था। शुरू के अंदर बड़ी जबरदस्त सारी चीजें मैनेज हो रही थी, लेकिन फिर यही होता है जब आप हारते हैं ना, जब जीतते हैं तो गलतियां भी छुपती हैं। हम तब भी आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन जब आप फिर यूं बाहर होते हैं, हारते हैं, अब देखें कि लकी रह गए, आई थिंक ये सेमी यहां तक भी पहुंच गए, लकी रह गए, कोई जीत गया, वहां से जीत गया, यहां से जीत गया, आपने एक मैच अच्छा खेल दिया, आप पहुंच गए। अदरवाइज आप, मुझे नहीं लग रहा था, पूरा पाकिस्तान अगर आप सुन लेंगे बैठ के, यही कह रहा था कि लाहौर कलंदर डिजर्व करता है फाइनल। और आज जो और टॉस पे नागी, आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, हम दोनों ने बैठ के टॉस जीता, कितना फर्क था शाहीन की बॉडी लैंग्वेज में और शादाब की बॉडी लैंग्वेज में, मैसिव डिफरेंस था। एक ऐसा लग रहा था जीती हुई टीम का कप्तान है, एक ऐसा लग रहा था जबरदस्ती जो है ना, जिसको डर लग रहा है, हारने से डर की टीम का कप्तान है। तो ये 2 डिफरेंट थ्योरीज हैं, एक होता है हार से बचने के लिए खेलना, एक होता है कि हम जीतेंगे वाला खेलना। आज शाहीन टॉस से ही जो है ना इस तरह के आए और जबरदस्त एक मैच खेला और मैच क्लिंच किया, डिजर्व्ड फाइनल से। बहुत मुबारक हो लाहौर कलंदर को। और अहमद भाई क्विकली ये भी बताइएगा कि साहिबजादा फरहान को एज अ विकेट कीपर खिलाना, आज मेरे ख्याल से वहाँ से भी थोड़ा बहुत इस्लामाबाद ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि गाजी गौरी कीपिंग ऑलरेडी अच्छी कर रहे थे और आप उनकी जगह एक मोहम्मद शहजाद को लेके आए। ही इज़ ऑल्सो एन इमर्जिंग प्लेयर, और ऑफ कोर्स मोहम्मद शहजाद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की, जिनके बाद इनको पिक किया एज अ बैट्समैन। लेकिन अगर हम देखें, दोनों ही इमर्जिंग प्लेयर थे। गाजी गौरी के एज अ कीपर होने से जो कुसाल परेरा के कैचेस छूटे या बाकी जो मिस हुए कैचेस या रन्स जो निकले, वो शायद ना निकलते। मैं हक में नहीं हूँ साहिबजादा फरहान की कीपिंग करने के, बिल्कुल हक में नहीं हूँ। और अगर ये पाकिस्तान टीम के साथ भी ये करने का सोच रहे हैं तो ना करें, आप नुकसान करेंगे उस बच्चे का भी और टीम का भी। हम चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीते। यंग टीम अनाउंस हुई है, 1-2 हेर एंड देयर हो जाती हैं, वो बेटर हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान का ना अब जीतना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर इन यंग बच्चों को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट चाहिए ना, तो जीतना पड़ेगा कि हाँ यार ये कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कार्ड्स अब बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलने हैं। राइट। आप इसके साथ कीपिंग नहीं करवा सकते फरहान को इंटरनेशनल में भी, बेशक फिर आपको साइम अयूब को बाहर बिठाना पड़े अर्ली ऑन। फिर आप हारिस को खिलाएं, साहिबजादा फरहान को खिलाएं, फ़खर को खिलाएं, ये 3 खिलाएं, और साइम अयूब की क्योंकि फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं लगी हुई, उनको बेंच, और हसन नवाज को बेंच रखें और रखें बेंच पे बिठा के। ये नहीं करना कि इनको बेंचों बेंच बारों बार, नहीं, 6 महीने चाहे बिठाना पड़े, 8 महीने बिठाना पड़े, इन पे काम करें, कॉन्फिडेंस दें, एक फैमिली कल्चर डिवेलप करें, और जब राइट टाइम लगे तब इनको फिर अंदर डालें। आप ऐसा ना करें कि आप साहिबजादा फरहान के साथ बड़ी ज्यादती करेंगे और पाकिस्तान के साथ भी बड़ी ज्यादती करेंगे कि अगर आप जो है इसको कीपिंग करवाएंगे। मेरा ख्याल है कि दैट्स ही इज़ नॉट अ कीपर मटीरियल, और इट्स जस्ट एक्स्ट्रा प्रेशर on the team plus on the batsman. Well, right, so that is what we have from today. Eliminator 2 आज था between Lahore Qalandars and Islamabad United, and the home side have won the eliminator. Now they are going to play Quetta Gladiators on Sunday. Is Lahore Qalandars will be chasing their 3rd title and Quetta Gladiators will be chasing their 2nd. संडे को आपसे मुलाकात होगी प्री मैच, मिड इनिंग्स एंड पोस्ट मैच में। सो आपने यही स्ट्रीम्स लगा के रखनी है। वील सी यू ऑन संडे। अंटिल देन इट्स गुड नाइट एंड गुड बाय। रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा, तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान,